ऐसा नहीं कि छिपकली ये बहुत सुपरस्टिशियस है, ऐसा कुछ। हम लोग को डिस्क्लेमर देना पड़ा सेंसर को। बड़ी मजा की कहानी है, क्योंकि हम लोग जो इंडियन ट्रेडिशन में रहते इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और ऐसा हम लोग दावा नहीं कर सकते कि किसी भी एक आप एक चीनी रखो तो एक पिपड़े मतलब चिट्ठी आके आपको कम्युनिकेट करता है। तो हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, हम लोग अभी फोन सामने लेके बोला जा रहा है कि यही दुनिया है, ये टेक्निकल दुनिया है। लेकिन अगर हम लोग इसको हटा दें या फिर जिस चीज हमारे आंखों के सामने रखकर प्रोडक्ट बनाकर हम लोग बंगला में बोलते हैं मुर्गी किया जाता है, मतलब चिकन कर देता है हम लोगों को। प्रोडक्ट हो रहा है, हम लोग इस्तेमाल हो रहा है और मतलब डस्टबिन में हम लोग को फेंका जा रहा है। तो हम लोग अगर इस फिलोसफी और जो फिलोसफी से हम लोग भाग रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि साइंस ही सब कुछ है, मगर उन लोगों को ये पता नहीं है जब फिलोसफी आगे होता है उसके पीछे साइंस भागता है और उसको डिस्कवर करता है। जो थॉट्स हम लोग 100 साल पहले हम कुछ बंदे चांद की तरफ देखता है और बोलता है कि यहाँ पर जा सकते हैं हम लोग, और 100 साल बाद देखते हैं कि वो लोग पहुंच गए। तो फिलोसफी पहले होता है, जो दर्शन होता है वो पहले होता है। तो ये दर्शन की आधार में एक कहानी है, फिलोसफिकल थ्रिलर। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मर्डर मिस्ट्री या फिर जो होता है अभी साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है। सब आप ये जब आता है स्क्रीन में जुप 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 करके बिट्स में, तो वो साइकोलॉजिकल पढ़ सकते हैं कोई, लेकिन वो ध्यान से आप अगर पढ़िए तो ट्रेलर में वो लिखा है फिलोसफिकल थ्रिलर। और तो हमारी ज़िंदगी की जो फिलोसफी है, हम लोग को जीना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है और चले जाना पड़ता है। तो उस सब के बाहर एक राइटर या फिर एक आम इंसान या फिर एक मतलब एकदम जो कुछ नहीं है उसको भी हक है इस दुनिया में सब कुछ के मतलब जितने चीज़ है हमारे आसपास, सजीव है या निर्जीव है, सब कुछ ना कम्युनिकेट करता है। हम लोग देखा है कि इंटरस्टेलर देखा है, आप शायद अगर आप वो घोस्ट थ्योरी को अगर जब बोलता है ना लास्ट इंटरस्टेलर में, ये शायद यही घोस्ट है जब 2 टाइम डायमेंशन एक साथ मार्च किया जाता है, वो घड़ी का टिक टिक। तो वहां पर शायद डिस्क्लेमर देना पड़ेगा सेंसर को कि ये सुपरस्टिशियस कुछ ऐसा कुछ, ये तो नहीं पड़ा तो हमारे देश में देना पड़ता है। खराब लगता है क्योंकि हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी को इतना हम लोग मतलब 200 साल में हम लोग का अंदर ठुसवा दिया वो लोग कि यही है। तुम लोग जो बोल रहे थे वो नालंदा में या फिर 10,000 साल पहले वैदिक युग में ये कैरेक्टर का नाम है चतुर्वेदी है। तो ये वेद अध्ययन करता है। चतुर्वेदी जो होता है वो सब मतलब पूरा वेद का पूरा अध्ययन करता है। तो जो प्राचीन जो फिलोसफी है हम लोगों का, जिसको ढूंढते ढूंढते हम लोग आज गॉड पार्टिकल तक आ गए। विज्ञानी भी बोलते हैं गॉड पार्टिकल, बढ़िया है। अब हम लोग थोड़ा सा विज्ञान जान के बोलते हैं कुछ नहीं होता है, सृष्टा नहीं है कोई। तो ये सृष्टा है या नहीं है, हम लोग को आसपास जो चल रहा है उसको एक मामूले सा हम ले लिया एग्जांपल में छिपकली, चलो वो भी कम्युनिकेट करता है। और ये हम पुराण में भी है, खना ठीक 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 बोलता है खना। अर्थात आप अगर ये खना आप लोग स्टडी कर लो, ये खना एक कैरेक्टर है पुराण में जो छिपकली को इंगित करता है। मतलब वो एक फिलोसफी है, ज़्यादा समय नहीं है कि इसको मैं अभी व्याख्या करूँ, आप लोग गूगल कर सकते हो। तो मैंने ऐसा नहीं कि वही फिलोसफी को इधर पर रख दिया, मैं बस कुछ कल्पना किया था ये लिखने के वक्त। मैं सिर्फ डायरेक्टर नहीं, ये फिल्म को लिखा है मैंने। तो आप लोग अगर देखोगे ये फिल्म ट्रेलर से शायद ऐसा लगता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, छिपकली भी क्या बताती है और क्या नहीं बताते। तो एक चिड़िया भी बोलता है घर में, एक कुत्ता भी बोलने लगता है, जो रहता है बोलता है। छिपकली को मैंने सीसीटीवी की तरह देखा कि आप जब नहीं रहते हो आपके घर में तब भी वो रहता है, और आपका जो दुष्कर्म हो रहा है या सुकर्म हो रहा है आपको पता नहीं है, आपके पीछे क्या हो रहा है, कोई ना कोई तो घर में है। तो ये मेरा एक कल्पना था और मैंने इसके साथ ये जो थ्योरीज है इसके साथ मैंने बहुत दिन गुजारे हैं। और ना मुझे ऐसा कुछ लगता है कि ये है हम लोग को, मतलब हम लोग जो देख नहीं सक रहे वो भी है। वो इंटरस्टेलर की घोस्ट वाला कॉन्सेप्ट है जैसा, वो घड़ी का टिक टिक, वो अलग से डायमेंशन, टाइम डायमेंशन। और क्योंकि ये जो थर्ड मतलब जो 3D वर्ल्ड है, थर्ड डायमेंशन वाला वर्ल्ड,
ये ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, हम लोग इसमें बिजी रहते हैं। इसके बाद ही होता है फोर्थ डायमेंशन टाइम होता है। तो वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री, वो लोग अभी सब फोर्थ डायमेंशन को लेकर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं। ये हम कलकत्ता से आ गए, ये अगर हम आते मतलब ट्रेन से तो 2 दिन लग जाते, फ्लाइट शायद 2 घंटे में हो गया। तो देखिए जो गति है, अगर उसको हम बढ़ा लिए, गति के साथ जो दूरत्व होता है, मतलब डिस्टेंस होता है, उसी के हिसाब से समय चलता है ना। तो देखिए हम लोग फोर्थ डायमेंशन में आ गए, गति बढ़ा लिए और ये डिस्टेंस कवर करके हम लोग। लेकिन यही काम अगर मेरे साथ और एक बंदा आता कि दिल्ली में कोई काम है, फिर उसको जाके कलकत्ता करना है, फिर दिल्ली में आके करना है, तो उसको कितने 2 दिन उसको लग जाएगा पहुंचने में। हम 2 दिन में 10 बार आएंगे जाएंगे काम कर लेंगे। तो हम लोग स्पीड बढ़ा लिया, गति बढ़ा लिया, तो हम लोग को समय के आगे निकल गया। तो गति के साथ ये समय का रिलेशनशिप होता है, और गति जो होता है वो हम लोग के दिमाग में भी होता है। आप आंखें बंद करके अभी सोचिए कि मामा बड़ी चल गए आप, तो आप जा सकते हो। चाँद में चल गए आप, पहुंच गए आप, तो आप जा सकते हो। तो ब्रेन इज द फास्टेस्ट। मुझे लगता है कि लाइट से भी ज्यादा तेज भागता है, ये मेरा फिलोसफी है कि ब्रेन ज्यादा भागता है, लाइट से भी ज्यादा भागता है। सो ये ब्रेन के जरिए हम लोग कई कई डायमेंशन में आ जा सकते हैं। और ये डायमेंशन में क्या क्या घट रहा है, अगर हम सही ध्यान से उसको मिलाते हैं, तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिसने कमाल की मतलब एक्सपीरियंस किया है थ्रू द ब्रेन। तो चिपकल ये सब लोग की बात करता है। और पहला एक है, खूब साधारण सा एक कहानी है, परिवार में जो होता है, बीवी हस्बैंड में जो होता है, बच्चे में जो होता है, वो एक साइड कहानी है, क्योंकि वो हम सबके घर में है। वो जो समस्या होता है, छोटा मोटा पूर्ण करने की इच्छा भी होते हैं, मन में चलता है। तो ये फिल्म एक लेखक की नजरिए से देखा गया है, और एक डिटेक्टिव आता है रुद्राक्ष, जिसका कैरेक्टर का नाम है, वो जोगेश जी कर रहा है, जशपाल जोगेश जी का ये फिल्म है। बस 2 ही बंदे हैं, और कुछ है भाव जगत में विचरण कर रहा है राइटर का। शायद ट्रेलर में इतना तो पता लगता है कि वो हम लोग है या नहीं है। तो ये कहानियां ऐसे कि भाव जगत का चोर को भाव जगत का पुलिस पकड़ रहा है, मतलब मन का ही चोर है, मन का ही पुलिस है। इस पे एक आधारित कहानी है। तो मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये कोई सुपरस्टिशियस ऐसा कुछ बात मतलब फैलाने के लिए नहीं है। एक मेरी कल्पना है, जो भी कल्पना है वो आगे जाके साइंस बन जाता है, हाइपोथेटिकल है। और बाकी तो मुझे जो बोलना था वो मैंने फिल्म में बोल दिया। तो मेरे लिए बस उसकी भूमिका मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ। और आगे press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.